हेलो गाइस, आज मैं कोरियन ड्रामा लिटिल वुमेन का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि इसी सितंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। ये ड्रामा 3 गरीब बहनों के बारे में है, जिनकी लाइफ एक ही दम से बहुत ही अजीब सा मोड़ लेती है। तो चलिए इस ड्रामा को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में 2 बहनें आपस में बात कर रही होती है कि वह बचपन में अपना बर्थडे कैसे एग के ऊपर कैंडल रख कर मनाया करती थी, लेकिन वह कहती कि अब टाइम चेंज हो गया है, हम अपनी छोटी बहन के लिए तो किस बर्थडे पर केक खरीद सकते हैं ना। तभी उनकी छोटी बहन घर पर आती है, जिससे कि वह केक के साथ बर्थडे विश करती हैं। तीनों लड़कियां मिलकर कुछ खाने के लिए बना रही होती हैं, लेकिन तभी उनकी मॉम एक आदमी के साथ वहां पर आती है, जो कि अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आया होता है। तभी उनकी मॉम तीनों लड़कियों को बताती कि यह मेरे रेस्टोरेंट के ओनर है, जो कि मेरे साथ कुछ सामान डिलीवर करने के लिए हमारे घर तक आए हैं। फिर वो अपनी लड़कियों को बताती है कि मैं किमची बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज हमारी छोटी बेटी का जन्मदिन जो है। लड़कियां कहती हैं लेकिन हाई को तो किमची खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उनकी मॉम के कहने पर सबको मिलकर किमची खाना ही पड़ता है। खाना खाते खाते उनकी मॉम कुछ सामान लेने के लिए जाती है। तभी दोनों बड़ी लड़कियां युंग और जो अपनी छोटी बहन हाई को बहुत सारे पैसे देती है, क्योंकि आकर उनकी मॉम हाई से छीन लेती है और कहती है कि तुम लोग इसे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो। जब मैंने तुम लोगों को कहा था कि मैं तुम्हारे डैड को मिलने के लिए फिलीपींस जा रही हूँ, तो तुम लोगों ने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब तुम दोनों इतने सारे इसे पैसे दे रही हो। तो लड़कियों से कहती कि आपको पता नहीं कि डैड हमें किन हालात में छोड़कर यहाँ से चले गए थे और आप उन्हें मिलने के लिए जाना चाहती है। ये पैसे हम दोनों ने अपनी छोटी बहन के लिए जोड़कर रखे हैं, ताकि वह किसी अच्छे से देश घूमकर आ सके अपने इस बर्थडे पर। और फिर जो अपनी मॉम से पैसे छीन लेती है। घर में इतनी सारी लड़ाई देखकर हाय तो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और उस पर इन घर की लड़ाइयों का बहुत ही ज्यादा फर्क भी पड़ रहा होता है। सुबह लड़कियों को अपनी मॉम का लेटर मिलता है, जिसमें कि उसकी मॉम ने कहा होता है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। और वह हाई की ट्रिप के लिए रखे हुए सारे पैसे भी अपने साथ ले गई होती है। दोनों लड़कियां ये लेटर पढ़कर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और अपनी छोटी बहन को भी हौसला देती है। जुंग और जो ट्रिप के पैसों को आधा आधा इकट्ठा करने का डिसाइड करती है, लेकिन हाई उन्हें कहती है कि मुझे किसी भी ट्रिप पर नहीं जाना और तुम लोग भी मेरे लिए कोई भी पैसे इकट्ठे मत करो। जो ऑफिस में अपनी बॉस से पैसे मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसकी बॉस से एडवांस पैसे देने से साफ ही निकाल कर देती हैं। जो अपनी एक फ्रेंड से मिलकर बताती है कि मुझे आज आउटकास्ट होने की वजह से एडवांस पेमेंट नहीं मिली। और फिर वह दोनों बातें करने लगती है कि कैसे उन लोगों को अच्छी कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी से पास होकर यहाँ पर आए हैं, और उन जैसे लोगों को जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पास आउट है आउटकास्ट में रखा जाता है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा मेहनत क्यों ना कर ले। इधर योंग के ऑफिस में उसका बॉस वीडियो देख रहा होता है जोंग की रिपोर्टिंग की। बॉस उसे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, लेकिन योंग कहती है कि मैं कहाँ रो रही हूँ। तो उसका बॉस जूम इन करके उसकी फोटो को दिखाता है कि देखो तुम रो रही थी, और योंग को बहुत ही ज्यादा डांटता है कि तुम अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दो, ऐसे तो कुछ नहीं चलेगा, और वहाँ से चला जाता है। बॉस की डांस सुनने के बाद योंग अपने टेबल पर आकर लोन लेने के बारे में सोचती है, ताकि अपनी बहन के लिए पैसे पूरे कर सके, लेकिन लोन का इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। तभी उसे उसकी आंट की कॉल आती है, जो कि बहुत ही अमीर होती है। उसकी आंट उसे कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई है इस देश से बाहर, और उसे कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम मेरे पास बेझिझक आ सकती हो, और उससे इस सैटरडे मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो युंग उसे मना करती है, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चल रहा है कि युंग और उसकी आंट में बिल्कुल भी नहीं बनती। घर आकर युंग अपनी बहन जो को बताती है कि मुझे आंट का कॉल आया था। तो जो उसे कहती है कि फिर क्या हुआ। तो युंग उसे कहती है कि उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो जो कहती है तो अच्छी बात है ना, तुम्हें पता ना वो कितनी रिच है, शायद वो हमारी कुछ हेल्प कर सकती है, तो तुम्हें उनसे मिलने के लिए जरूर ही जाना चाहिए। अपनी बहन की बातें सुनकर युंग फाइनली वहाँ पर जाने का पक्का निर्णय बना ही लेती है। हाई भी अपने रूम में बैठकर किसी लड़की की फोटो बना रही होती है। यो की फ्रेंड उसे अपने साथ लेकर एक अच्छी सी जगह पर जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में जो की सैंडल टूट जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसे अपने सैंडल पहनाती है और कहती है कि तुम इसे पहन लो, और वह खुद शूज को पहन लेती है। जैसे ही यो अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में आती है, तो उसे एक लड़की बहुत ही ज्यादा घूर रही होती है। वह असल में उसके सैंडल्स को देख रही होती है। टेबल पर बैठकर जो की फ्रेंड उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास बहुत से पैसे हो तो तुम उसका क्या करोगी। तो जो उसे जवाब देती है कि मैं उसे अपनी बहनों के साथ अच्छी सी लाइफ बिताऊंगी, ताकि हमें कोई भी टेंशन ना हो। और फिर वह अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम तो मुझे पैसे देने वाली थी ना। तो उसकी फ्रेंड जो को उसी वक्त पैसे ट्रांसफर कर देती है, और फिर वह जो से एक पेपर पर साइन करवाती है, जो कि जो को पढ़ने नहीं आते हुए, क्योंकि वो पेपर इंग्लिश में होते हैं। फिर भी जो अपनी फ्रेंड से बिना कोई सवाल किए उन पेपर पर साइन कर देती है, क्योंकि जो को अपनी फ्रेंड पे बहुत ही ज्यादा विश्वास होता है।
जब जो वॉशरूम में जाती है तो उसे वही लड़की मिलती है जो कि उसे घूर कर देख रही थी। और जो उसे पूछती है कि तुमने ये सैंडल कहाँ से लिए, तो जो उसे कहते हैं कि ये तो मुझे गिफ्ट मिले हैं। तो वह लड़की उसे बताती है कि तुम्हें पता है कि ये सैंडल सिर्फ कोरिया में अभी तक 3 ही आए हैं, वो भी स्पेशल डिमांड पर। ये बात सुनकर जो थोड़ा हैरान तो होती है लेकिन ज्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं देती। वह नहीं सोचती कि उसकी फ्रेंड के पास इतने महंगे सैंडल कहाँ से आएंगे। योंग अपनी आंट से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है। वहाँ जाकर वह डाइनिंग टेबल पर बैठती है तो उसकी आंट उसकी मॉम के बारे में बुरा बोलने लगती है। लेकिन योंग उन्हें कहती है कि प्लीज आप मेरी मॉम के बारे में कुछ भी मत बोलो। आंट कहती है कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम अपनी मॉम की साइड ले रही हो। तो योंग कहती है कि चाहे वह कैसी भी हो लेकिन है तो मेरी माँ ही ना। तो फिर आंट कहती है कि चलो पैसों के बात पर आते हैं, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। और कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए ही आई हो। तो योंग कहती है कि हाँ ये बात थोड़ी सी एम्बैरेसिंग है लेकिन हाँ ये बात सच भी है कि मैं आपके पास सिर्फ पैसों के लिए ही आई हूँ। और वो आंट को कहती है कि मैं आपके पैसे 6 मंथ में वापस कर दूंगी। तो आंट से कहती कोई जरूरत नहीं है मुझे पैसे वापस करने की, बस तुम यहाँ पर कभी कभार आ जाया करो। जो हाई को ट्रिप के लिए पैसे देने के लिए आती है जो कि उसने अपनी फ्रेंड योंग से लिए होते हैं, लेकिन हाई उन पैसों को लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मेरे लिए कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और कहती है कि मैंने अपने टीचर को भी मना कर दिया कि मैं इस ट्रिप पर नहीं आऊंगी। जो उसे जबरदस्ती पैसे देने लगती है लेकिन हाई वहाँ से भाग जाती है। जो देखती है कि हाई किसी के साथ कार में बैठकर वहाँ से चली गई है। जो उसका पीछा करने के लिए एक टैक्सी की तरफ भागती है। फिर हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज चल रही होती है जो कि एक इंसान के बारे में होती है जिसने कि बिना बात पर 19 साल पर जेल काटी होती है, लेकिन अब उसे बेगुनाह साबित कर दिया होता है। और उस इंसान से मिलने के लिए कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ का सन इन लो आया होता है और वह आकर उस आदमी से माफी मांगता है कि आपको हमारी कंपनी की वजह से इतने साल अपनी जिंदगी के खराब करने पड़े। ये सारी न्यूज होंग बैठकर अपने ऑफिस में देख रही होती है अपने बॉस के साथ। तो उसका बॉस न्यूज देखकर कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ये वहाँ पर क्यों गया होगा। तो योंग कहती है कि मुझे लगता है कि पक्का कोई ना कोई गड़बड़ है, ये सब अपने फायदे के लिए यहाँ पर गया है क्योंकि उसके फादर इन लोगों की डेथ हो गई है, अब सारा कारोबार उसके हिस्से आएगा। तो बॉस उसे एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें इस बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए जाना पड़ता है। हाई अपने फ्रेंड के मॉम के साथ होती है, यो भी उसका पीछा करते करते वहाँ पे पहुँच जाती है। हाई की फ्रेंड रिन की मॉम उसे एक लिफाफा देती है लेकिन जो तभी वहाँ पर आ जाती है और आकर कहती है कि मैं हाई की सिस्टर हूँ। रिन की मॉम जो को सॉरी कहती है कि उन्होंने उसकी बेटी को इतना ज्यादा लेट कर दिया है, लेकिन जो उस लिफाफे को पकड़ कर कहती है कि ये क्या है। उसमें पैसे देकर वह रिन की मॉम से पूछने लगती है कि आपने मेरी बहन को पैसे क्यों दिए हैं। तो रिन की मॉम एक्सप्लेन करती है सिर्फ कैब के पैसे दिए हैं ताकि ये कैब में अपने घर तक जा सके और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बहन को अपनी बेटी के साथ इसलिए लेकर गई थी क्योंकि तुम्हारी बहन की पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन जो उन्हें पैसे वापस कर देती है और कहती है कि हमें इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इतनी स्टेबल हूँ कि मैं अपनी बहन को खुद कमाकर खिला सकूं। तो रिन की मॉम कहती है कि मैं तो सिर्फ इसीलिए उनकी हेल्प की थी क्योंकि मुझे हाई ने बताया कि तुम्हारी मॉम नहीं है। ये बात सुनकर जो हाई की तरफ देखने लगती है। फिर हम उन दोनों को कैब में देखते हैं जहाँ पर जो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो हाई उसे कहती है कि तुमने तो उन्हें पैसे वापस कर दिए जबकि तुम्हें पता है ना कि मैं खुद के लिए पैसे कमाना चाहती हूँ। तो जो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर तो रही हूँ। हाई कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती। फिर सीन जाकर योंग पर शिफ्ट होता है जो कि उसे बने सियोन के केस पर काम कर रही होती है और हम रात को जो को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वह कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रही होती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड योंग के साथ उसके प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो जो उसे हेलो कहती है और लड़का उसे कहता है कि ध्यान से जाना क्योंकि हमारी लिफ्ट खराब हुई है। और फिर यो से उसका नंबर भी मांगता है, जो भी उसे अपना नंबर दे देती है। जो नीचे आकर उस बंदे को अपनी कंपनी के सीईओ के साथ देखती है जिसने कि यो का नंबर लिया था। योंग अपने बॉस को बता देगी तो उसने सारी रिसर्च कर ली है और उन्हें बताने लगती है कि कुछ साल पहले हुए बैंक के केस में जहाँ पर बॉस से सुसाइड हुए थे वहाँ पर इसी बंदे सियोन का हाथ है। योंग अपने बॉस को सारा किस्सा समझाने लगती है लेकिन उसका बॉस उसे डांट कर कहते कि मैंने तुम इस पर सर्च करने के लिए नहीं कहा था। फिर हम सियोन का इंटरव्यू देखते हैं जहाँ पर योंग भी आई होती है। सारे रिपोर्टर बारी बारी से सियोन से सवाल कर रहे होते हैं। तभी योंग की बारी आती है जो कि उसे उसी केस के बारे में पूछती है, लेकिन सियोंग उसकी बातों को टालते हुए कहते हैं कि तुम इतने समय बाद इस केस पर क्यों बात कर रही हो। और फिर उससे उसका नाम पूछता है। रिपोर्टर की मीटिंग खत्म होते ही जैसे योंग बाहर निकलती है तो उसे सियोंग रोक लेता है और कहता है कि तुम इस केस पर कब से सर्च कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि ये केस 5 साल पुराना है। और उसे धमकी भी देने लगता है कि अपने काम से मतलब रखो। इधर सारी लड़कियां बात कर
रही होती है कि जो गेस्ट लंदन से आया है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसने कि जो से उसका नंबर लिया था, और वो आती उन लड़कियों से पूछने लगता है कि तुम्हें पता है कि मिस जो कहाँ है। लड़कियां उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये तो वही बंदा है जो कि लंदन से आया है। लेकिन जैसे वो बंदा जो को देखता है उसे हाई करता है। लड़कियां ये देखकर बहुत ही जल भून जाती है कि इतना हैंडसम बंदा यो के पास आके कैसे बैठ सकता है। जब यो और वह बंदा चोई साथ में लंच कर रहे होते हैं तो लड़कियों ने देखकर बहुत ही ज्यादा जल भून रही होती है और यो की बुराई भी करने लगती है कि कैसी लड़की है। वहाँ से जो अपनी फ्रेंड योंग के घर पर जाती है जो कि उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर गई होती है। जो दरवाजा खड़खड़ाती है कि तभी सीन जाकर योंग के ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसके एक कोलीग उसके पीछे पड़ी होती है कि तुम ड्रिंक करती हो, और तभी उनका बॉस वहाँ पर आ जाता है। कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो कोलीग बॉस को दिखाते हैं कि देखो सभी तरफ खबरें आ रही हैं कि हमारी कंपनी की एक रिपोर्टर शराब पीकर इंटरव्यू ले रही थी। योंग उसे अपना टेस्ट देने से इनकार कर देती है, लेकिन तभी उसकी कोलीग जाकर योंग का ड्रॉअर खोलती है जिसमें की बहुत सारी शराब की बोतलें निकलती है। इधर जो अपनी फ्रेंड के घर का पासपोर्ट डालकर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह देखती कि वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट होते हैं, लेकिन जब वह थोड़ा सा आगे और जाती है तो देखती कि उसकी फ्रेंड एक फंदे पर लड़की हुई है जो अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। ऑफिस में भी जो अपनी फ्रेंड की मौत के कारण बहुत ही ज्यादा सदमे में होती है। तभी उसे उसके मैनेजर काम करने के लिए कहती है, लेकिन वह मैनेजर को सुनाने लगते कि आपने मुझे आउटकास्ट में क्यों डाल रखा है और आपने मेरी फ्रेंड को भी आउटकास्ट में क्यों डाला। इसलिए उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वह सब कुछ हैंडल नहीं कर पाई। वह ये बातें कर ही रही होती है कि तभी उस कंपनी के बॉस वहाँ पे आ जाते हैं जो कि यो को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। बॉस जो को अपने कैबिन में ले जाकर बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने क्या किया। वो उसे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने हमारी कंपनी के साथ बहुत ज्यादा बड़ा घपला किया है। उसने हमारी कंपनी के 70 बिलियन यौन चोरी कर लिए है, जिस वजह से हमें बहुत सा नुकसान हुआ। लेकिन यो उन्हें कहती है कि अच्छा तुम्हारी कंपनी के कितने सारे पैसे गायब हो गए तुम्हें पता भी नहीं। तो ऑनर उसे कहता है कि हाँ हमें पता नहीं चला क्योंकि हमने उस पर पूरा विश्वास किया, और कहता है कि जब मैंने उसे लेटर भेजा कि तुम हमारे पैसे वापस कर दो वरना हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे, तब उसने अगले ही दिन सुसाइड कर लिया। और वह यो को कहता है कि तुम हमारी हेल्प करो और बताओ कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं, क्योंकि तुम ही एक ऐसी इंसान हो जो कि उसके बहुत ही ज्यादा करीब थी। लेकिन यो उन्हें कहती है कि सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, माना कि मैं उसके करीब थी लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या करती थी, और वहाँ से चली जाती है। और बाहर जाकर जो बहुत ही ज्यादा रोने लगता। तभी सीन जाकर योंग पर शिफ्ट होता है, जैसे कि उसके ऑफिस वालों ने बिठा रखा होता है मीटिंग में, और वो सब उसे पूछते हैं कि तुम अल्कोहल करके आज इंटरव्यू देने गई थी, और वो कहती है कि हाँ मैंने किया है। वह अपना गुनाह वहाँ पर कबूल कर लेती है। तो ऑफिस वाले उसे 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर देते हैं और कहते हैं कि तुम 1 मंथ बाद ही अपना काम दोबारा से ज्वाइन करना, और उसे वार्निंग भी देते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इधर जो को एक योगा क्लासेस की तरफ से कॉल आती है जो कि उसे बताते हैं कि आपकी फ्रेंड योंग ने आपके नाम अपनी मेंबरशिप कर दी है और उसे वहाँ पर आने के लिए कहते हैं। जोंग जब वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर रिसेप्शन पे एक आदमी की देता है और कहता है कि आपका पर्सनल लॉकर है, और उसे अपने लॉकर में से कपड़े निकालकर चेंज करने के लिए कहता है। जो जब उस लॉकर के पास जाती है तो उसे खोलती है। सबसे पहले उसे एक वहाँ पर बड़ा सा बैग मिलता है जिसे खोलने पर उसे वही शूज मिलते हैं जो कि उसकी फ्रेंड ने उसे उस दिन डिनर पर पहनाए थे। शूज के बाद उसे बैग में से एक लेटर मिलता है जिसमें कि उसकी फ्रेंड ने लिखा होता है कि तुम अपनी बहनों के साथ एक अच्छे से अपार्टमेंट में रहना, और उसने जो का थैंक यू भी करा होता है क्योंकि जो ने उसके साथ हमेशा अच्छा सलूक रखा था। जो जैसे इस बैग को नीचे रखती है तो देखते हैं कि उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसे देखकर जो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, साथ में परेशान भी। उसके इसी रिएक्शन पे हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।